नमस्कार, गॉड एंड सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हर रोज शिव आराधना करना संभव नहीं हो तो सोमवार के दिन शिव पूजन व्रत कर शिव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सावन माह अति उत्तम है। सावन माह भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसलिए सावन में प्रत्येक सोमवार के दिन की गई शिव उपासना का बहुत महत्व है। सावन में प्रत्येक सोमवार और प्रदोष काल में की गई शिव पूजा अति फलदायी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें प्रिय हैं और कौन कौन सी चीजें अप्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा में किस तरह के फूल चढ़ाना वर्जित है और साथ ही जानेंगे शिवलिंग पर किस द्रव्य से अभिषेक करने पर क्या फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करने से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भूलकर भी भगवान शिव या शिवलिंग पूजन में ये चीजें अर्पित मत करना। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपके द्वारा की गई पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। यदि भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से और विधि विधान के साथ की जाए तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना होता है शुभ। शिवलिंग पर चावल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। चावल के दानों की संख्या 5, 11, 21, 51 इस तरह से होनी चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपार धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान प्रदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शिवलिंग पर रुद्राक्ष या इसकी माला चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को रुद्राक्ष चढ़ाने से घर में शांति का माहौल रहता है। इससे मन की बेचैनी और नकारात्मक भाव से भी छुटकारा मिलता है। भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए उन्हें भस्म चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भस्म ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से 5 बजे के बीच चढ़ाया जाए तो ज्यादा शुभ होता है। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे भक्त का मन संसारिक मोह माया से मुक्त होता है। अगर आप भस्म का तिलक करते हैं तो जल मिलाकर ही माथे पर भस्म का तिलक करें। हालांकि स्त्रियों को शिवलिंग पर भस्म नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। भगवान शिव या शिवलिंग के पास कपूर प्रज्वलित करने से आसपास का वातावरण शुद्ध और कीटाणु मुक्त होता है और होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और साथ ही पितृदोष दूर करता है। मन शांत रहता है। भगवान शिव या शिवलिंग के समक्ष कपूर प्रज्वलित कर भगवान शिव की स्तुति अवश्य करें। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ध्यान रहे कि शिव स्तुति करते समय उच्चारण सही होना चाहिए और मंद आवाज से न बोलें। आप इस प्रकार से बोलेंगे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पूरे श्रद्धा भाव और सही उच्चारण के साथ
संयम से बोलें। बोलते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसका अर्थ यह है कि जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार है, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव, माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। माना जाता है कि खीर भगवान शिव का अति प्रिय भोग है। महाशिवरात्रि सोमवार के दिन और सावन के महीने में भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाएं। सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या श्रावण मास के सोमवार और श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर पहले भोलेनाथ को खीर का भोग लगाएं। उसके बाद खीर का दान करने से व्यक्ति को कुंडली में मौजूद दोषों से छुटकारा मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा या शिवलिंग पूजन में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को सदैव बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। बेलपत्र को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 आदि। बेलपत्र खंडित अर्थात कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान शिव को जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा क्यों और कब से चढ़ाए जाने लगा, आइए जानते हैं। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा हेतु अपने कंठ में रोक लिया। अग्नि के समान हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था तथा भगवान शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, जिससे वह व्याकुल होने लगे। इसकी उष्णता को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में विष को रोके रखने तथा संसार की सुरक्षा के लिए भगवान शिव को औषधि स्वरूप भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित किया, ताकि भगवान शिव की व्याकुलता दूर की जा सके। तब से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। तब से ही भगवान शिव को जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित किए जाने की परंपरा चली आ रही है। गाय के दूध को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय का दूध अमृत समान है। शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करने पर निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। शिवलिंग पर शक्कर या चीनी चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चंदन लगाने से व्यक्ति को आकर्षक रूप मिलता है और जीवन में यश और मान सम्मान की कभी कमी नहीं आती। शिवलिंग पर सम्मी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने पर जीवन में आरोग्यता आती है और वंश वृद्धि होती है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने पर पापों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है।
शक्कर मिश्रित दूध से यदि हर सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, चीनी सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। केसर युक्त गाय के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शादी में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह का योग बनता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। भगवान शिव को अति प्रिय हैं ये फूल: धतूरे का फूल, मदार या आंकड़े के फूल, गुड़हल के सफेद फूल, मोगरा, नीलकमल, बेला, चमेली, शंख पुष्प, हरसिंगार, समीपत्र, कनेर आदि। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी ये पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, वरना आपको कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ये पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना या भगवान शिव पर चढ़ाना वर्जित है, जैसे केतकी के फूल, तुलसी के फूल या पत्र, चंपा, कदम्ब, केवड़ा, अनार, शिरीष, जूही आदि। इन अप्रिय 6 चीजों को भगवान शिव को भूलकर भी ना करे अर्पित, भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। पुराण के अनुसार ये चीजें भगवान शिव या शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। नारियल का पानी, हल्दी, तुलसी की पत्ती, शंख से अभिषेक, कुमकुम या सिंदूर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर की है। उत्तर की दिशा भोलेनाथ की वामांगी होने के कारण माता पार्वती की दिशा मानी जाती है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर हमेशा तांबे, चांदी या कांसे के पात्र या लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास इन पात्रों में से कोई भी पात्र ना हो तो आप मिट्टी के पात्र का उपयोग भी कर सकते हैं। स्टील के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। तांबे के पात्र से शिवलिंग पर कभी भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूध और तांबे का संयोग विषैला होता है। शिवलिंग पर दूध सदा चांदी, पीतल, सोने या मिट्टी के पात्र से चढ़ाना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को कभी लांघना नहीं चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इस जलधारी को लांघता है, उस व्यक्ति को वीर्य या रस संबंधित शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। इसीलिए ही शिवलिंग की परिक्रमा भी आदि ही की जाती है। पूजा पाठ हवन के समय स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल खोलकर की गई पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे दुर्भाग्य को परिवार के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। यदि बाल गीले हैं तो पहले उन्हें सुखा ले, फिर उन्हें बांध ले, अर्थात चोटी या जूड़ा बनाएं, फिर हाथों को स्वच्छ कर पूजा करें, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव एवं विधि विधान के साथ शिव पूजन करते समय इन नियमों को ध्यान में रखकर उनका पालन करता है, भगवान शिव उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर कर देते हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है और सभी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस जानकारी का लाभ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ।